सदमा। यह कहानी है ऐसे वृद्ध महिला की जिसने अपने काबिल पुत्र को छोड़कर बाकी सभी पर यकीन किया और आखिरी में उनके हाथ लगा तो सिर्फ सदमा। जब सासू माँ को ज्ञात हुआ कि उनका सारा पैसा उनके सबसे करीबी, जिस पर वह आंखें बंद करके अपने बेटे से भी ज्यादा यकीन करती थी, गबन कर लिया है। सासू माँ के दो बेटे हैं और दो बेटियां, पर यकीन सिर्फ बड़ी बेटी और पास में रहने वाले उनके दोनों बेटों के दोस्त सिसोदिया परिवार के बड़े बेटे पर था। बड़ा बेटा बहू दूर शहर में नौकरी करने के लिए अलग रहते थे। इसी बात का लाभ बड़ी बेटी दामाद और सिसोदिया परिवार ने उठाया और सासू माँ और हम दोनों पति पत्नी के बीच मन मुटाव पैदा किया। वह लोग चाहते थे किसी भी तरह सासू माँ हम दोनों से अलग हो जाए और वह सारी संपत्ति अपने नाम कर आधा आधा बांट ले। हम दोनों लोग बाहर रहते थे। देवर भैया और छोटी दीदी वही रहती थी, पर वह दोनों असक्षम थे सभी बातों को समझने में, जिसका सिसोदिया परिवार द्वारा लाभ उठाकर दिलीप सिंह सिसोदिया परिवार द्वारा लगभग 40 लाख का गबन करने में सफल हो गए, जिसमें उनका साथ उस परिवार की बड़ी बेटी और दामाद ने दिया। बड़ी बेटी और दामाद द्वारा घर के सारे गहने चुरा लेने की बात जब सासू माँ को पता चली तो वह बीमार रहने लगी, क्योंकि यह बात उन्होंने अपने बेटे और बहू से छुपाई थी। इस कारण वह उन्हें किस मुंह से बताएं, यह सोचकर सासू माँ गुमसुम रहने लगी। सासू माँ की दो बेटे यानी देवर भैया और मेरे पति। देवर भैया मानसिक तौर पर असमर्थ और छोटी ननन बोलती सुनती नहीं थी, अर्थात गूंगी बहरी थी। इसीलिए उन दोनों के लिए पैसे और संपत्ति जोड़ने के लालच में सासू माँ ने अपने बड़े बेटे को ना बताकर उन्होंने घर खरीदने के लिए अपनी सारी रकम सिसोदिया परिवार के बड़े बेटे के नाम कर दी थी। दिलीप सिंह उसने वह रकम अपने छोटे भाई के नाम कर उसे सूरत में फ्लैट खरीदवा दिया था। इसका पता जब सासू माँ को चला तब उन्होंने उस लड़के दिलीप पर गुस्सा किया। सासू माँ ने घर उनके नाम करने या पैसा वापस करने के लिए कहा, परंतु पैसे का वह अपने भाई के लिए घर खरीदने में इस्तेमाल कर चुका था, तो कहाँ से लौटाता। इसी गम के रहते माँ बीमार हो गई। उस पर भी दिलीप को उन पर रहम नहीं आया, तो देवर भैया को समझा बुझाकर सासू माँ का इलाज घर पर ही करवाने के लिए राजी कर लिया। क्योंकि लॉकडाउन था, इसीलिए यह लोग भी तैयार हो गए घर पर ही रखकर सासू माँ का इलाज कराने के लिए। परंतु बड़े बेटे को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। कंपाउंडर को घर पर ही सासू माँ का इलाज कराने के लिए भेज दिया, परंतु उस बीच उसने माँ को गलत दवाइयाँ इंजेक्शन भी दिए, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह स्वर्ग सिधार गई। बड़े बेटे और रिश्तेदारों के आने से पहले दिलीप ने दवाइयों और इंजेक्शन से भरा थैला गायब कर दिया और देवर और दीदी को गायब करने की योजना रखने लगा। इतनी बड़ी घटना में दीदी और जीजाजी ने भी उसका सहयोग किया। जब सब कुछ बहुत अजीब और अचरज पूर्ण था, माँ ने बेटे को छोड़कर जिस बेटी, दामाद और पराये लड़के और उसके परिवार पर आंखें मूंद कर विश्वास किया था, उसने माँ के साथ क्या किया। पैसों का, रिश्तों का, धन का, जेवर का दिया तो सिर्फ सदमा दिया। किसी पर यकीन करना अच्छी बात है, पर आंखें मूंद कर क्या यह सही है। घर के आंगन में मातम पसरा था। सासू माँ के देहांत की खबर सुनकर बड़े बेटे अरुण और उसकी पत्नी मीरा तुरंत लौट आए। अरुण ने घर में कदम रखते ही देखा माँ की तस्वीर फूलों से गिरी थी, अगरबत्ती जल रही थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। उसकी आंखें भर आई। माँ, तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मीरा ने रोते हुए उसका हाथ थामा, लेकिन अरुण के दिल में अजीब सा बोझ था। उसने महसूस किया कि परिवार के कुछ चेहरे बहुत बेचैन है। बड़ी बहन सविता और उसके पति बार बार निगाहें चुराते थे और दिलीप सिसोदिया किसी काम के बहाने आंगन से गायब हो गया था। अरुण ने छोटे भाई देवर भैया से पूछा, भैया, माँ बीमार थी तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, मैं तुरंत आ जाता। भाई कुछ बुदबुदाया। दिलीप कहता था, लॉकडाउन है, तुम्हें बुलाना मुश्किल होगा।
तो वो ही इलाज करवा रहा था। अरुण का दिल कांप गया। इलाज? कौन सा इलाज? किस डॉक्टर ने देखा? भाई चुप। छोटी बहन बोल नहीं सकती थी। इशारों से कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। शाम को पड़ोसी बुजुर्ग महिला शारदा चाची ने अरुण को धीरे से बुलाया। बेटा, बुरा मत मानना, पर तुम्हारी माँ का इलाज कुछ ठीक नहीं हो रहा था। वो कंपाउंडर रोज आता था, लेकिन दवा देने के बाद तुम्हारी माँ और कमजोर होती जाती। हमने कई बार कहा कि डॉक्टर दिखाओ, पर सविता और दिलीप हमें डांट देते थे। अरुण के कान खड़े हो गए। अरुण ने पत्नी मीरा से कहा, मीरा, माँ के पास कीमती गहनों का एक संदूक था, देखो जरा। तब संदूक खोला गया तो वह खाली था। सिर्फ 2-3 चांदी की पायलें और कुछ नकली जेवर बचे थे। मीरा ने हैरानी से कहा, ये तो माँ का गर्व था। उन्होंने तो कहा था कि ये गहने छोटी बहन और भैया के भविष्य के लिए संभाल कर रखेगी। ये कहाँ गए? तभी नौकरानी धीरे से बोली, बड़ी दीदी और जीजाजी रात को एक बैग लेकर गए थे, फिर कभी नहीं देखा। अरुण समझ चुका था कि कुछ बहुत बड़ा खेल हुआ है। उसने दृढ़ स्वर में पत्नी से कहा, मीरा, अब चुप रहना गुनाह होगा। माँ ने भले हमें बताया ना हो, लेकिन हम उसकी आत्मा के सामने सिर ऊंचा तभी कर पाएंगे जब सच सामने आएगा। अरुण ने अपने पुराने कॉलेज मित्र और वकील अभय शर्मा से संपर्क किया। वह सब सुनकर बोला, अरुण, मामला गंभीर है। यह धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पना और लापरवाही से मृत्यु का केस है, लेकिन सबूत चाहिए। दिलीप ने सब मिटाने की कोशिश की होगी। अरुण बोला, सबूत अगर उसने मिटाए हैं तो कुछ न कुछ छूट भी गया होगा। माँ के साथ धोखा करने वालों को छोड़ना अब मेरा धर्म नहीं है। अरुण ने पड़ोसियों और नौकरानी को गवाह बनाया। उसने बैंक से माँ के अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाया, जिसमें साफ दिखा कि 40 लाख दिलीप के भाई के अकाउंट में गए हैं और उसी पैसे से सूरत में फ्लैट खरीदा गया। कंपाउंडर को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने कबूल किया कि दिलीप और सविता के कहने पर वह दवाइयों की ओवरडोज देता था। मैं मजबूर था साहब, मुझे पैसे दिए गए थे। केस लंबा चला, पर सच की जीत हुई। जज ने अपने फैसले में कहा, स्वार्थ और लालच में डूबे परिवारजन और तथाकथित शुभ चिंतक ने एक वृद्धा को मानसिक और शारीरिक पीड़ा देकर धोखा दिया। यह न्यायालय आदेश देता है कि संपत्ति और धनराशि बड़े बेटे अरुण को सौंपी जाए, जिससे वह अपनी असमर्थ बहन और भाई की देखभाल कर सके। दिलीप सिसोदिया, उसकी पत्नी तथा सविता और उसके पति को धोखाधड़ी और षड्यंत्र के अपराध में सजा दी जाती है। फैसले के बाद अरुण माँ की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखें छलक रही थी। माँ, आपने हम पर भरोसा नहीं किया और उन पर किया जिन्होंने आपको तोड़ा, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब आपके दोनों बच्चों की देखभाल मैं ऐसे करूँगा जैसे आप करती। आपकी आत्मा अब शांति पाए। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ अरुण, यही माँ का सपना था। अरुण ने अपनी गूंगी बहरी बहन और असमर्थ भाई का हाथ थाम लिया। अब वह परिवार सचमुच माँ के सपनों के अनुसार एकजुट हो चुका था। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास दुख देता है। धन और लालच रिश्तों को खोखला कर देते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं।